HDFC बैंक परिवर्तन से एजुकेशन क्राइसिस स्कॉलरशिप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस स्कॉलरशिप के लिए हर एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अभी आप स्कूल में हो या फिर आप कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आप सभी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे हम डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वो देखेंगे एंड कैसे अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अप टू 75,000 स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन। एंड अभी आप किसी न किसी क्लास या किसी न किसी ईयर में एनरोल्ड होने चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू financial problem or any other family or personal crisis. So basically ये HDFC बैंक ने इस स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है उन स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं जो मेरिटोरियस है बट अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो नीडी है, मतलब जो अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं बट किसी न किसी क्राइसिस की वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे, राइट। तो उन स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप है। सो चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। सो HDFC एजुकेशनल क्राइसिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में मिनिमम 55% होने चाहिए। लाइक अगर आप अभी किसी भी क्लास या किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट आपने करा लिया है और इसके प्रीवियस ईयर या प्रीवियस एग्ज़ाम में आपके मिनिमम 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अभी किसी न किसी कोर्स या क्लास में एनरोल्ड होनी चाहिए, आपने एडमिशन ले ली हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सो ये जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर अभी आप जिस भी क्लास या कोर्स में एडमिशन लिया है आपने, उसके बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है। सो सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं। अगर आप स्कूल में हो, स्कूल में क्लास 6 टू क्लास 12 तक के स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है। सो अगर आपने किसी भी क्लास में एनरोलमेंट किया हुआ है तो आपको 35,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर अभी आप कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसमें भी आपका एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और एक नॉन प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें आपको 75,000 स्कॉलरशिप मिलेगा और अगर आप नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं देन आपको 45,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे? तो आपका बीटेक, बीबीए, बीसीए या फिर एमटेक, एमबीए, एमसीए। अगर हम नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है बीए, एमए या फिर बीकॉम, एमकॉम, ठीक है। तो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आपको 45,000 स्कॉलरशिप मिलता है। तो इस तरह आपके क्वालिफिकेशन या फिर जो भी कोर्स में जिस भी आपने क्लास में एडमिशन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है और उसके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आपके मिनिमम 55% होना रिक्वायर्ड है, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, लास्ट ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, 2019 टू 20 सेशन का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए या फिर अगर ये नहीं है तो 2018-19 सेशन का भी आप अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ होना चाहिए जिसके लिए आप फी रिसिप्ट सबमिट कर सकते हैं। बैंक पासबुक का फोटोकॉपी होना चाहिए और इनकम प्रूफ के लिए एफिडेविट दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में ही करना होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक पेज आता है, बॉटम में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, एक बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं देन बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है एंड देन आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद OTP मांगा जाता है, ठीक है। जो भी आपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने दिया है उसके थ्रू आपको OTP मिलेगा, तो वहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है, देन आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं देन आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन
फॉर्म पेज पे। उसके बाद आपको करना क्या है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जिससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपको जो आपका मेन फॉर्म आएगा एप्लीकेशन का, ठीक है, स्कॉलरशिप का, उसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स एंड कुछ एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होती है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं एंड देन आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको एक्सेप्ट करना होता है, बेसिकली उस पर टिक करना होता है। देन आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास एक पेज आता है और अगर उसमें सारी चीज़ें करेक्ट होती है तो आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करते हैं आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्कॉलरशिप रिलेटेड या फिर करियर रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन स्टिल आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस भी इस चैनल पे आती है। सो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स अगर एलिजिबल है तो डेफिनेटली वो भी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।